अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदेद। और मैं यहाँ हूँ। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं जनाब। रमज़ान की 12वीं इफ्तारी में आप सबको खुश आमदेद। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। रमज़ान में हम हर पल हर दम यही दुआ करते हैं अपने परवरदिगार से कि अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह हम लोगों पे अपनी रहमत की बारिश फरमा, या अल्लाह जितना हो सकता है हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। और इसलिए हम रोज़े भी रखते हैं, इबादतें भी करते हैं, नवाफिल भी अदा करते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने रब से गुनाह की माफ़ी मांग सकें। कई दफ़ा हमें पता नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। सो अल्लाह पाक उनको भी माफ़ करने वाला है। और अल्लाह पाक इस माह रमज़ान में तकरीबन 60,000 गुनहगारों को हर रात जो इबादत करने वाले हैं उनको माफ़ फरमाता है। और उसके साथ साथ ईद के दिन भी बहुत बख्शिश होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम ये बात करते हैं कि आजकल जो माहौल हमारे इर्द गिर्द हुआ है, जो इंटॉलरेंस बढ़ी हुई है, हम परवरदिगार से तो रहमत की भीख मांगते हैं, मगफरत की भीख मांगते हैं। अपने अल्लाह को हम हर वक्त ये कहते रहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दे। पर वहीं पे हम बहुत बेसब्रे हैं या बहुत ज़्यादा इख्तलाफ राय रखने वाले हैं एक दूसरे के बारे में, इस हद तक कि हम किसी के सर पे डंडा भी मार देते हैं, इस हद तक कि हम लोगों के साथ बदतमीज़ी से भी पेश आते हैं, इस हद तक उसके साथ हम ज़्यादती कर गुज़रते हैं कि शायद वो अपनी जान से भी चला जाए। हाल ही में पिछले ये 3-4 दिन में जो वाक़यात सामने आ रहे हैं वो काफ़ी तकलीफ़ दे, और ख़ास कर रमज़ान में। ठीक है, नाराज़गी हो सकती है, ठीक है, इख्तलाफ राय हो सकती है, ठीक है कि आप शायद किसी को पसंद ना करते हो, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं हो सकता कि आप अगले के ऊपर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना शुरू करते हैं। चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी शहर से हो, किसी भी इलाके से हो, हरगिज़ मेरा परवरदिगार इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप इंसानों को इस तरह से नुकसान पहुँचाएँ। तो खुदारा माह रमज़ान में मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और ये एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपका किसी से इख्तलाफ राय है और आपको उसकी बात समझ में नहीं आती है, तो खुदारा लड़ने की बजाय, बहस करने की बजाय वहाँ से चले जाइए। या आपके पास ऐसी दलाइल मौजूद हैं जिन दलाइल पे आप ये साबित कर सकते हैं बग़ैर जज्बाती हुए कि आप सच्चे हैं, तो बात कीजिए, लड़े ना। रात का भी आपने हमारा जो सहरी की ट्रांसमिशन है वो देखी होगी, उलमाए कराम यहाँ मौजूद थे। एक दो बातों पे इत्तफाक नहीं था, इख्तलाफ राय था, लेकिन किसी ने किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई किसी से लड़ नहीं रहा था, कोई किसी से झगड़ नहीं रहा था। बैठ के इल्म की रोशनी में एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे, और चाहे वो अहादीस हों या कुरान पाक की रूह से, आयतों से एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आप किसी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं और आपको सामने वाली पार्टी की बात समझ में नहीं आ रही, मैं ये हर तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं ये कोई बाइस्ड होकर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये हर तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आ रही है तो खुदारा आपके पास अगर ऐसे दलाइल मौजूद है तो बैठ के दलाइल पेश कीजिए, बात कीजिए। लड़ने झगड़ने से क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक माशरे के अंदर एक खौफ व हिरासा फैल जाएगा, हर तरफ लोग जो है वो डरे डरे फिरते रहेंगे। और ख़ास कर रमज़ान के महीने में जहां हम आज 12वें रोज़े पर हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह 18 दिन के बाद ईद पे होंगे या 17 दिन के बाद, तो क्या फ़ायदा है ये सब करने का? क्या ईद पे हम गले नहीं मिलेंगे? क्या ईद पे हम
ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے؟ کیا یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے؟ ٹھیک ہے اختلاف رائے ہے بھائی، لیکن خدا کے واسطے یہ لڑائی جھگڑے تھوڑے کم کیجئے. آپ لوگوں سے میں التماس کر سکتا ہوں، درخواست کر سکتا ہوں، اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سو خدا کے واسطے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھائیں، بیٹھیں سمجھیں. جس مذہب جس مسلک سے تعلق ہے، جس پارٹی سے بھی تعلق ہے، خدا کے واسطے ایک بڑی خوبصورت بات ہے، صبح ہی میں پڑھ رہا تھا جان ایلیا کی، کہ آئیں اختلاف رائے پہ اتفاق کر لیں. سوچیں اگر ایسا ہو جائے کتنی خوشحالی ہوگی ہر طرف. سیدھی سی بات ہے بھائی، زندگی میں ایک دفعہ ملی ہے، کیا لڑ کے گزار دو گے؟ پیار محبت سے دلائل کے ساتھ بات کر لو. نہیں سمجھ آتا کسی کو، چھوڑ دو بھائی، اس نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. سو اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اینی وے، بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.